लिंग पुराण में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधोमुख होकर मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा और सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। यह व्रत माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। इसी व्रत को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाया जाता है। इस व्रत को तीजा का व्रत भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे बूढ़ी भी कहते हैं। हिंदू धर्म के व्रतों में यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे महिलाएं व कुंवारी कन्याएं यह कठिन व्रत रखती है। क्यों मनाया जाता है हरितालिका तीज का व्रत? हरितालिका तीज के व्रत का महत्व लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत माँ पार्वती ने स्वयं शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। व्रत पूरा करने के लिए माँ पार्वती ने अन्न, जल और निद्रा और सभी सुखों का त्याग किया था। इसी व्रत के पूर्ण होने के बाद माँ पार्वती और भगवान शिव का पुनः मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए 108 जन्म लिए थे और यह व्रत किया था। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। जहाँ यह व्रत सौभाग्य स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियाँ यह व्रत योग्य वर पाने के लिए निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक रखती हैं। इस व्रत को विधि विधान से करने से स्त्रियों को हर तरह का सुख प्राप्त होता है और वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर अन्य लोक में सुख प्राप्त करती है। इस व्रत को हरितालिका क्यों कहा जाता है? हरितालिका हरि और तालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ हरि का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। जब माँ पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया तो माँ पार्वती की सखी विजया देवी ने उनका हरण कर लिया था और माँ पार्वती को वन में लेकर चली गई थी। उस समय माँ पार्वती ने यह व्रत किया था। सखी विजया देवी द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरितालिका तीज व्रत के विधि विधान से पूजा न करने पर मिलता है यह दंड। हरितालिका व्रत अत्यंत कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माना जाता है इस व्रत में यदि महिलाएं पानी पीती हैं तो वह पपीहा का जन्म पाती है और यदि दूध पीती हैं तो बिल्ली का जन्म पाती है। इस तरह लेटने पर अजगर का जन्म मिलता है। व्रत के दौरान चुगली व शिकायत करती है तो वह अगले जन्म में कुकुर का जन्म पाती है। यदि मीठा ग्रहण करती है तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती है। श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वालों पर माँ पार्वती प्रसन्न होती है और मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री। हरितालिका तीज के पूजन के लिए गीली काली मिट्टी, बेलपत्र, शमी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूर का फल, अंगार का फूल, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र व विभिन्न प्रकार के फल एवं फूलों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। माँ पार्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुहाग की सामग्री भी आवश्यक होती है, जैसे मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिछिया, कुमकुम, सिंदूर, कंघी आदि। पूजा के दौरान इस्तेमाल के लिए श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक आदि को लाना चाहिए। पंचामृत के लिए दही, चीनी, दूध, शहद, घी व गंगाजल भी एकत्रित कर लेना चाहिए। कैसे करें हरितालिका तीज? व्रत के दौरान महिलाएं लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं और मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं।
इस दिन महिलाओं को पूरे दिन निर्जला रहना अनिवार्य है। घर की सफाई कर एक पवित्र जगह पर गीली काली मिट्टी से भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को बनाना चाहिए। इस मिट्टी में गंगाजल मिलाकर पूजन सामग्री द्वारा विधिवत पूजन करना चाहिए। इस समय उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये इस मंत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। पूजन के दौरान शिव जी को धोती या गमछा और मां पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। हरितालिका व्रत का पूजन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। यह वह समय होता है जब दिन रात मिलते हैं। रात भर चलता है यह व्रत। संध्या पूजन के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। इस व्रत का पूजन पूरी रात चलता है। प्रत्येक पहर में शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण के बाद सुबह की पूजा करनी चाहिए। सुबह के पूजन के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और ककड़ी हलवे का भोग लगाए। फिर उसी ककड़ी हलवे को खाकर उपवास खोलना चाहिए। अंत में पूजन सामग्री को एकत्रित कर किसी पवित्र नदी या कुंड में विसर्जन करना चाहिए। तो सुहाग और सौभाग्य के लिए किए जाने वाला बहुत ही कठिन हरितालिका तीज का व्रत का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस व्रत की जानकारी हो।